लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। गवर्नमेंट विप बी सुमन ने तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय को गटर का कीड़ा करार देते हुए कहा कि कीचड़ की बू से मुतमईन होने वालों को खुशबू की असर का अंदाजा नहीं होता। असेंबली के टीआरएस एलपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि रियासत में कालेश्वरम के बशमूल तमाम आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीरात को मुकम्मल करते हुए रियासत की 1 करोड़ अराजी को सैराब किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन है। तेलंगाना को सुनहरी रियासत में तब्दील करने के लिए बड़े पैमाने पर अमली इक़दाम किए जा रहे हैं और इसमें कामयाब भी हुए हैं। मुख्तसर अरसे में तेलंगाना के तमाम शोबों की कारकर्दगी मुल्क भर में सर फहरिस्त है। रियासत के अवाम को भिखारी करार देने वाले बंडी संजय फौरी अवाम से गैर मशरूत मौजरत ख्वाही करें। तेलंगाना बीजेपी के सदर का चीफ मिनिस्टर को तहरीर करदा मकतूब बेफैज है, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है। बी सुमन ने कहा है कि IT शोबे में तेलंगाना की तरक्की की मरकजी एजेंसियों ने सताइश की है। जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी के वार्ड नंबर 3 के मुख्तलिफ इलाके जो बारिश के पानी से मुतासर हुए हैं, जैसे कि ग्रीन सिटी, ड्रीम सिटी और मेट्रो सिटी एरिया के वार्ड नंबर 3 के MIM के काउंसलर अहमद कसादी ने घर घर जाकर दौरा किया और पब्लिक से मुलाकात की और पब्लिक को तयखुन दिया कि ये पानी के कामों का काम जल्दी से जल्द पूरा होगा। मीडिया से बात करते हुए काउंसलर अहमद कसादी ने पूरी तफसीलात भी बताई है। हाँ पानी का तो चल नहीं सकते ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका इंतज़ाम करें हमारे वहाब साहब MLA अकबरुद्दीन अवैसी साहब, उसका जहांगीर भाई हमारे में पूरे माशाल्लाह अपने लोग समझे आप उसका इंतज़ार अल्हम्दुलिल्लाह अकबर साहब और हमारे वहाब भाई जो कॉर्पोरेटर है चंद्रा गुट्टा, उसके लिए बेहतरीन इंतजाम करें। जो अल्हम्दुलिल्लाह चंद्रा गुट्टा वहाँ तो गुरम चोरों में पानी रुक रहा है, जाके नहीं देखिए मैं वहीं से होते हुए आया अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी रुक रहा नहीं। बाबा का है यहाँ से देखिए पीछे जो बारिश वाला उन्हें अरुण को नहीं उठा रहा, अरुण को पूछ रहा हूँ करा ले रहे लोग में घरों में पानी आगे भाई आए भाई भी जाए अभी ड्रीम सिटी में आ रही क्या इधर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बैरिस्टर सऊदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम यहाँ पे ड्रीम सिटी और ग्रीन सिटी कॉलोनी में आए हैं, इसलिए कि जो 2 रोज़ से मुसलसल जो बारिश है लगातार उस्मान नगर, पल्लम चेरू और मल्लापुर, बालापुर का जो तालाब कोतापेट का तालाब से पानी होता हुआ इतनी तेज़ी से यहाँ पे हम ठहर नहीं सकते। अब यहाँ पे जो ठहरे हैं आप देखिए, आप यानी ठहरे तो यानी गिरने के चांसेस दिख रहे हैं। मैं 1.5 साल से बराबर हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पे
गवर्नमेंट तेलंगाना फेल हो चुकी है, इसका अंदाज़ा मैं लगा सकता, क्योंकि 1.5 साल 2 साल से आज मैं मुसलसल बराबर फिर रहा हूँ कि इस कॉलोनी के मसाइल हल करने के लिए मैडम साहिबा के लिए, जो MLA सविता इंद्रा रेड्डी मैडम है, उनके लिए भी ये बात रखे है। जो 10 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए हैं, आज होकर भी 1 साल हुआ है। ये लापरवाही हुकूमत की मैं बता नहीं सकता कि 4 फीट का नाला जो गुर्रम चेरू तक, जो उस्मान नगर से लेकर गुर्रम चेरू तक सेंक्शन हुआ है, हम मैडम साहबा से आज 3-4 महीने मेरे साथ ये जितने साथी हैं ड्रीम सिटी ग्रीन सिटी के पूरे मौजूद थे। मैडम बोले कि 3 महीने के बाद काम टेंडर छूट रहा, काम शुरू हो जाएगा। आज 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, वही बारिश की रफ्तार वही है। मैं एक 5 मिनट के लिए ठहर नहीं सक रहा हूँ। यहाँ पे रहने वाले मकानात में लोग कैसा रह रहे पता नहीं। और हमारे MP रंजीत रेड्डी साहब, उनका तो पता ही नहीं है, मिसिंग है। जब से इलेक्शन जीते आज तक, भाई आप लोग कोई देखे रंजीत रेड्डी साहब को? आज तक नहीं। मेरी किसी सिलसिले में मुलाकात हुई थी आज से 1 महीना पहले। मैं बोला रंजीत रेड्डी साहब मेरे वार्ड में आइए, आप इस कॉलोनी में जलपल्ली म्यूनसिपल में आइए और कुछ बजट दीजिए। तो उनका कहना ये है कि भाई सेंटर से मेरे को 1 रुपया बजट नहीं दे रहे हैं। अरे मतलब आपको बजट नहीं दे रहे हैं तो भी हमारे MP असदुद्दीन अवैसी साहब भी तो MP है ना, फिर उन्हें करोड़ों रुपए का काम करा रहे हैं माशाल्लाह। फिर आपको क्या हुआ? तो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अवाम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के करम से अल्लाह ताला जो मुझे जिताया है MIM से काउंसलर, अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर भी लोगों को, पब्लिक को राहत पहुँचा रहे हैं। और यहाँ के MLA एजुकेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर सविता इंद्रा रेड्डी मैडम है, खैर उनका भी ताउन है, लेकिन काम को तेज़ी करना चाहिए। मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ। और हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर जी प्रवीण कुमार और हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब का, इन लोगों का तमाम का ताउन है। इसलिए ताउन है कि यहाँ से पानी निकलने के लिए आधी रात को मुझे जो भी है म्यूनसिपल के जो चीज़ चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फराहम करते रहते हैं। और तक वो हम क्या करें, हम टेम्पररी मैडम के सामने रह गए थे कि वो सेंक्शन हुए तक कब होता टाइम लगता। हम 2 फीट का नाला कम से कम गुर्रम चेरू को लेके जाएंगे बोल के, खैर वो बड़ंगपेट और जलपल्ली म्यूनसिपल से अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ 10 लाख रुपए सेंक्शन हुए थे, जो नबील कॉलोनी तक। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर परसों हम अपील करने के बाद हमारे चेयरमैन साहब आके, अब्दुल्ला बिन अहमद सादी साहब आके गुर्रम चेरू तक 2 फीट का नाला लेके गए, बिल्कुल यानी सेपरेट वहाँ तक बोल गए। अगर वो 4 फीट का नाला जल्द से जल्द काम शुरू हो गया तो ये तकलीफ ही नहीं रहती। थोड़ा सा आवाम से मैं जो तकलीफ उठा रहे, थोड़ा मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या तकलीफ उठा रहे हैं वो थोड़ा सा बोलिए, आप लोग भी बोलिए। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। शहर में RTC बसों की नकल व हरकत पर काबू पाने और बस ड्राइवरों पर लगाम कसने के इक़दामात का आगाज हो चुका है। मुसाफिरीन के लिए बेदरीख दरमियान सड़क बसों को रोकने वाले ड्राइवर्स को अब उनकी ये हरकतें महंगी पड़ेंगी। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले इन ड्राइवर्स को जुर्माना के अलावा महकमे जाती सतह पर तादीबी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद VC सजनार IPS ने ये पहला सख्त फैसला लिया है। ताहम इस फैसले को RTC के हक में बेहतर और ड्राइवर्स के मुफाद में करार दिया जा रहा। ड्राइवर्स को इंतबाह देने के अलावा MDTS RTC ने इस सिलसिले में अहकामात भी जारी कर दिए। उन्होंने अपने जारी करदा बयान में बताया कि बसों को दरमियान सड़क रोकने से हादसात भी पेश आ रहे और अक्सर मौके पर ऐसी शिकायतें पाई जाती हैं। उन्होंने कहा है कि ट्विटर के अलावा दीगर सोशल मीडिया के जरिए शिकायतें वसूल हो रही, जिसके सबब RTC के साख मुतासर हो रही। उन्होंने ड्राइवर्स को हिदायत दी कि वो RTC के नाम को रोशन करने के इक़दामात करें। उन्होंने कहा है कि इदारे के तमाम ड्राइवर्स को ये बात मालूम होना चाहिए कि दरमियान सड़क बस रोकना जुर्म है। उन्होंने कहा है कि बस डिपो से सड़क पर आने से कबल डीजल बैंक के करीब हिदायत पर मबनी बोर्ड लगाना चाहिए। ड्यूटी चार्जेस देने से कबल सुपरवाइजर्स को चाहिए कि वो ड्राइवर्स की रहनुमाई करें। अहकामात में बताया गया है कि शराइत और क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त इक़दामात किए जाएंगे। शहर हैदराबाद के इलाके शेखपेट टोली चौकी में कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, जिसके सबब सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया और वहां पर आने जाने वाले राहगीरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा वहां पर मौजूद एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस गई। लगता है ट्रैफिक पुलिस अमला सिर्फ अवाम पर गाड़ियों पर चालानात आयद करने में मसरूफ है, न कि अपनी ड्यूटी अंजाम देने में। इस तरह की लापरवाही ट्रैफिक पुलिस अमले की जानिब से देखी जा रही और सड़क पर राहगीरों को काफी मुश्किलात पेश आ रही।
चेरू अमीनपुर म्यूनिसिपालिटी इलाके में चड्डी गैंग की जानिब से हलचल देखी जा रही और इसकी कुछ वीडियोस भी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई हैं। देखिए चड्डी गैंग की जानिब से क्या हलचल देखा जा रहा। जिले मेडचल के घटकेसर बल्दिया के एसवीएस फंक्शन हॉल में मुनक़िदा 41वें रैतो महाजना प्रोग्राम के दौरान वजीर मल्ला रेड्डी के सामने कांग्रेस कायदीन आ गए और इस दौरान दोनों पार्टियों के दरमियान झड़पें देखी गई। बादजा इस मौके की इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और एक केस दर्ज कर लिया और उन्हें वहां से बहाल किया। चेन्नई एयर कस्टम्स के ओहदेदारों ने 1.38 किलोग्राम का सोना जिसकी कीमत 58 लाख रुपए बताई गई है उसे बरामद कर लिया और साथ ही BW लैपटॉप चार्जर और आईफोन 13 के 15 अदद और दीगर गैर ऐलानशुदा इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी कस्टम एक्ट 1962 के तहत 2 पैक्स से पकड़ा गया जो फ्लाइट EK 542 से 28 सितंबर को दुबई से यहां पहुंचे थे। इस दौरान कस्टम ओहदेदारों ने 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।